हेलो गाइस, प्रोग्राम में चल गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पीटी एग्जाम आपका आने वाला है, तो उसमें 10 नंबर का आपका करंट अफेयर आएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का करंट अफेयर आना है। तो आज हम जो करंट अफेयर करने वाले हैं ये रहेंगे जून महीने के। ठीक है, जून महीने के जितने भी पॉसिबल करंट अफेयर बनते हैं वो सारे के सारे एक वीडियो में हम यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो बहुत शानदार होगा। और भी यहाँ पर देखिए, अभी जुलाई का हमने करा रखा है, उनको जाकर देखना है, बिल्कुल ना भूले। फ्री मॉक टेस्ट के लिए तो बिल्कुल जरूर जाकर देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। तो कहते हैं कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चांदीपुर। ठीक है, चांदीपुर से इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं यहाँ पर कि 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या है। ठीक है, 30 जून को एक रॉकेट लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, तो उसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया है, याद रखेंगे। वो नाम था यहाँ पर PSLV-C53। ठीक है, और ये जो है फेल हो गया है। ठीक है, ये लास्ट चरण में पहुँच कर अपने ये फेल हो गया है, पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ। 30 जून 2022 को इसको छोड़ा गया था। याद रखेंगे, इसरो का जो ये स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त में 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो है सोमनाथ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहा गया कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि 29 जून को। अब 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब विश्व सांख्यिकी दिवस से प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर इसकी हम आपको थीम भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए शानदार बुक की। तो देखिए, ये एक अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का है, जो बहुत ही शानदार इसमें माना जाता है। तो आप इस बुक को अगर खरीदते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, इसमें 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। प्रश्नों का लेवल जो है रखा गया है वो सब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल रखा गया है, कुछ भी यहाँ आपको बाहर से देखने को नहीं मिलता है। और पेपर का जो लेवल है ना, वो बल्कि आसान नहीं है और ना ज़्यादा कठिन है। तो मतलब क्या है, मीडियम लेकर इस किताब ने चला हुआ है। तो इस तरीके से पूरा पेपर यहाँ पे डिजाइन किया गया है। और इसका यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा, जो 2015 से लेकर के 2021 तक जितने भी यूपीएससी एग्जाम हुए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी आपको मिलेंगे। ये बेसिकली आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज का मतलब क्या है, जैसे कि आपको सिलेबस में दिया हुआ है चीज़ें ना, जैसे आप मान लीजिए आपको सिलेबस में वैदिक सभ्यता दे रखी है, तो वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न यहाँ पे पुरानी एग्जाम में पूछे गए सब आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर इन बुक को आप मंगा सकते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम क्या है, बेसिकली इसका जो विषय है वो क्या है, तो बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल यानी कि जो सतत पौष्टिक विकास होता है उसके लिए डाटा, ये यहाँ पर इसकी थीम रखी गई है अब की बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे। ठीक है, आप देखिएगा इनसे रिलेटेड करंट अफेयर है, इसीलिए इसको जान लीजिए पहले कि ये कौन से है, उसके बाद करंट पे चलते हैं। तो जो यहाँ पर PC महालनोबिस हैं, इनको आपने सुना होगा कि इनके द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, उसका भी यहाँ पर इन्हीं के मॉडल पे बेस्ड थी। तो याद रखेंगे महालनोबिस कौन थे, ये थे आपके जो इंडियन साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही हो जाएगा, ये इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जयंती मनाने के लिए कौन सा दिन तय किया गया है। आप देखिएगा, ये मैंने बोला ना कि इससे करंट रिलेटेड है, इसीलिए पूछा गया है। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जयंती कब मनाई जाएगी, ये डेट यहाँ पर फिक्स करी गई भारत सरकार के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो होगा 29 जनवरी को नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में हम मनाएंगे। कब, 29 माफ़ कीजिएगा, जून होगा। ठीक है, 29 जून को हम नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में मनाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पे सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस। ठीक है, अब देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे जून के करंट अफेयर हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 27 जून इसका राइट आंसर हो। क्या 27 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले में कहा गया कि ईरान ने 2022 में अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया। ठीक है, उस रॉकेट का नाम बताना है। तो ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 2022 में जून में। तो ये ठोस ईंधन वाला रॉकेट है ना, सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इन स्पेस इन 2022। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो आप देखिएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो होगा यहाँ पे जूलियाना। ठीक है, क्या होगा, जुलियाना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो है डी वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पे कहता है कि 2022 में ईरान द्वारा लॉन्च किए गए जुलजाना रॉकेट की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये रॉकेट लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा, तो इसका जो जुलजाना रॉकेट है ना, इसकी लंबाई बेसिकली कितनी है, ये आपसे पूछा गया है इसमें, तो बताइएगा। ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कठिन बनाएगा ना तो आप इससे पूछा जाता है। अगर कूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जैसे स्टेटमेंट और कथन वाले, तो उसमें भी आपको ये लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो क्या होगा, 25.5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम 25.5 मीटर इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया था। ठीक है, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब G7 जो है ना, शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जब कहाँ पर किया गया या फिर किसने किया, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जर्मनी में किया गया। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही कोई हो तो इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, वो भी बहुत ही। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं कि जून 2022 में कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरीके से पनबिजली और सौर ऊर्जा बिजली वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो कौन सा हवाई अड्डा है जो पूरी तरीके से सौर बिजली से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये याद रखेंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। और सेम क्वेश्चन जो है ना, ये दिल्ली वाला, ये क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिला था किसमें, जो हुआ था वन रक्षक का एग्जाम UP SSC के द्वारा जो आयोजित किया गया, ये सेम क्वेश्चन था उसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक, ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए, तो होगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 जून। ठीक है, 26 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, याद रखेंगे, ये होगा आपका नशीली दवाओं के अवैध तस्करी के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं ब्रिक्स समिट है जो ना, ठीक है, ब्रिक्स है, इसका आपको देश बताना है। ठीक है, तो जल्दी देख लेते हैं। जो ब्रिक्स समिट है, अब इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुई थी। याद रखेंगे, ये लेखपाल में एग्जाम में लेखपाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे, जो यहाँ पर आपके इसके जो देश हैं वो क्या हो जाएंगे। देखिए, अब बी से क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्राज़ील होता है, फिर आर से रशिया होता है, आई से इंडिया होता है, फिर यहाँ पे सी से क्या होता है, चाइना होता है, और आपका जो एस है उससे साउथ अफ्रीका होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कि आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये आपके राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये देखिएगा, GSAT-24 है ना, जो इसरो ने संचार उपग्रह के जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो वो आपको बताना है वो कहाँ पे किया गया। वो किया गया है कोराऊ इन फ्रेंच गुयाना। ठीक है, फ्रेंच गुयाना के जो कोराऊ जगह है वहाँ पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसका नाम है GSAT-24। ठीक है, GSAT-24। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू हुई। अब देखिएगा, ये अग्निपथ योजना क्या है, इसमें सभी को पता है 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। तो अब ये देखिएगा ना, ये बहुत ही अभी विवादित रहा था, जिसके कारण बहुत ही जगह प्रोडक्शन भी हुए पूरे भारत में हर जगह। तो ये स्टार्ट कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो अग्निपथ जो योजना स्टार्ट हुई ना, वो हुई थी 14 जून को। ठीक है, 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि अग्निपथ योजना 2022 के लिए प्रवेश आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, 2022 के लिए जो प्रवेश आयु है ना,
वो कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें अभी थोड़ा छूट मिली थी कोविड की वजह से, इसीलिए यहाँ पे 17.5 साल से 23 साल कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे अब बोला गया कि आगे जो आएंगी वो 17.5 से 21 साल के बीच में ही आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपके लिए कहाँ पर 21 जून, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था, 2014 में, ठीक है। 2014 में सबसे पहले वर्ल्ड डे, जो वर्ल्ड योगा डे है वो सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। पूरे भारत मतलब विश्व की बात करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है ना ये। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कहते हैं कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, ठीक है। कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है ना पृथ्वी द्वितीय। अब इसका जो सफल परीक्षण है ना वो कहाँ पर किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है। चांदीपुर कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो यहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि सबसे पहले योग दिवस मनाने का विचार किसके मन में आया था, हु फर्स्ट कैम अप विद द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग योगा डे। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया 2014 में सेलिब्रेट किया गया था। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, ठीक है, याद रखेंगे, पीएम मोदी के द्वारा इसको यहाँ पर मतलब इसका विचार प्रकट किया गया था, उसी के बाद से सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि बोलत तुरली खानो कुश्ती 2022 प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई है, ठीक है। बोलत तुर्की खानाओं कुश्ती 2022 की जो प्रतियोगिता है ना वो कहाँ पर आयोजित की गई। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा आपका अलमाटी कजाकिस्तान, ठीक, कहाँ पे, अलमाटी कजाकिस्तान में इसकी यहाँ पे आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या फिर यहाँ का विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखेंगे ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले में देखेंगे, यहाँ पर हम तो कहते हैं कि विश्व पर्यावरण 2022 की जो थीम क्या रखी, इस बार की जो विश्व पर्यावरण है ना उसकी थीम क्या रखी गई है। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ओनली वन अर्थ, ठीक है, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, ये इसका इस बार की थीम जो यहाँ पर रखी गई है। इसको जरूर याद रखिएगा, पूरे साल ये काम आएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि भारत बांग्लादेश सैन्य अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है याद रखेंगे, एक तो है 3 बीघा कॉरिडोर है, ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर है। और यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे पूर्व संप्रीति, यहाँ पे संप्रीति जो युद्धाभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। और भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अब इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा आपका जेरस मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश, ठीक, क्या होगा, जेरस मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था, सैन्य अभ्यास जो है संप्रीति। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो क्या है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये है क्या, ये है एस्टेरॉयड सुपरनोवा स्पेस डेब्रिस इन ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडी विल बी एल्टीट्यूड ऑफ 2450 मीटर इन द हिमालयस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तो कहते हैं हर दस्तक अभियान क्या है, ठीक है, हर दस्तक जो अभियान है ना ये है क्या, ये 2.0 है। तो एक यहाँ पे पहले चल रहा था, इसका दूसरा वर्जन है ये। तो क्या है ये वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या मतलब दूर दूर डोर टू डोर कैंपेन 2 मंथ कैन बी वैक्सीनेशन का, यानी कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया हर दस्तक अभियान। देखिए करंट अफेयर क्या है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं वो शायद ही आपको यहाँ पे अपने तो कहते हैं अपनी तैयारी को पुख्ता कर पाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए करंट अफेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मासूम बच्चों के शिकार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, ठीक है, मासूम बच्चों के शिकार का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कौन सा हो जाएगा। तो याद रखेंगे वो क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि राइज अवेयरनेस ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। अब वर्ल्ड ओशियन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो डे कौन सा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को। कब? 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं मंगोलिया द्वारा आयोजित बहु राष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना के दल ने अभ्यास किया है। ठीक है, ये आपको बताना है मंगोलिया में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पर एक्स खान कोस्ट। ठीक है, जो एक्स खान कोस्ट है ना, इसने मंगोलिया द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहाँ पर किया। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज की है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4, इसका सफल परीक्षण जो है कहाँ पर किया गया, तो इसको याद रखेंगे। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि जून के जितने भी पॉसिबल करंट अफेयर इतना जून के वो सारे हमने यहाँ पे करा दिए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।